हेलो बच्चों, કેમ છો? મજામાં? तो चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए यहाँ से बोला गया है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट को हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, मतलब एक कंटेनर में आपके पास कुछ पेंट है, उसमें इतना पेंट है कि आप इतने मीटर स्क्वायर में कवर कर सकते हैं, यानी एरिया को कलर कर सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि अगर आप एक ब्रिक है, उस ब्रिक का डायमेंशंस आपको दिया हुआ, तो मान लेते हैं इस तरह से मैंने एक ब्रिक बना लिया, देखिए, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्रिक हो गया ना। किस शेप में है ब्रिक? तो ब्रिक हमारा क्यूबॉइड के शेप में है। यहाँ आपको इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ ब्रिक है ना, कि फॉर अ ब्रिक, एक ब्रिक के लिए लेंथ को मान लेते हैं हमने कितना लिखा हुआ है, देखिए 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है ब्रिक का, तो ये हमारे पास है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट आपको दिया हुआ है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। ये आपने समझा। लेंथ कितना है, 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक निकाल लेंगे, यानी एक ब्रिक में कितना एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वो निकाल लेंगे। और फिर आपको 9.375 मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है, इससे अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि कितने ब्रिक्स में हम पेंट कर सकते हैं। समझा आपने? तो चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो वन ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ब्रिक, और ब्रिक किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या था फॉर्मूला, याद करिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है। देखिए यहाँ मैंने लिखा 2 L इंटू B, लेंथ कितना हमारे पास 22.5 इंटू ब्रेथ कितना है 10 प्लस, अब ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितना था 10 इंटू हाइट कितना है 7.5 प्लस, फिर क्या करेंगे 7.5 इंटू 22.5, ये करेंगे ना। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 2 लिखते हैं हम यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, तो मान लीजिए इसका पॉइंट को अगर हम यहाँ रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, बाई 10 आएगा ना। यहाँ से अगर हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो बाई में 10 आएगा, 10 10 कैंसिल। यहाँ भी देखिए अगर आप पॉइंट को रिमूव करते हैं तो बाई में कितना आएगा 10, ये भी 10 10 कैंसिल। और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जब हमने इसको 10 10 तो कैंसिल कर चुके हैं, हमारे पास क्या बची यहाँ पर 225 प्लस यहाँ क्या बचा हमारे पास 75। और अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये मल्टीप्लाई आप करिएगा, देखिएगा 168.75 आता है यहाँ पर, ठीक है। कितना आ जाएगा 168.75। यहाँ एक के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद पॉइंट है, तो टोटल 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। ये आपने समझा। अब इस तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा मैंने 2, इसको ऐड करिए। देखिए 225 में 75 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 कितना हो गया 468 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 468.75, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, तो देखिएगा मल्टीप्लाई करने से तो ये आपका हो जाएगा 937.5, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ हमारे पास क्या था, सेंटीमीटर में था। लेकिन आपके पास जो पेंट है वो क्या में है, मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास पेंट कितना था वो देखिए, हमारे पास था 9.375 क्या में था, मीटर स्क्वायर में था। बट यहाँ पर एरिया ऑफ वन ब्रिक क्या आया है 937.5, ये आपका आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर है तो हम 2 बार इंटू 100 करेंगे। क्या करेंगे, 2 बार इंटू 100। तो देखिए 9.375 इंटू 100 और एक बार इंटू 100। ये आपने समझा मैंने क्यों किया 2 बार इंटू 100, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या आपके पास फिर से बताइए, तो ये आपके पास है 937.5। अब यहाँ देखिए ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। अगर इसका हम लोग पॉइंट यहाँ से रिमूव करते हैं तो क्या आएगा यहाँ हमारे पास 10, और यहाँ से अगर हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा 1 में
1 2 3 यानी 3 जीरोज आएंगे ना, यहाँ 1 0 आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 9375 कैंसिल, यहाँ 2 जीरो यहाँ कट गया आपका, क्या बचा हमारे पास 100, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो क्या होंगे 100 होंगे। आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ हमसे पूछा गया है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एज कितना है 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स। एक क्या है क्यूबिकल बॉक्स है, एक है आपके पास क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है, एक क्यूब के शेप में है, एक क्यूबॉइड के शेप में है। अब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो बस आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हम बता देंगे कि किसका लेटरल सरफेस एरिया अधिक है। देखिए यहाँ हम क्या करते हैं ना, इसको बॉक्स, पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ एक क्यूब बना लिया, ये हमने एक यहाँ पर क्यूब बना लिया, और यहाँ हम लोग बना लेते हैं क्यूबॉइड, ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक बना लिया क्यूबॉइड। अब इस क्यूब में आपको एज दिया हुआ है, एज यानी ईच एज कितना है इसका, एज ऑफ क्यूब वो कितना है बताइए, ये आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इस तरह से आप लोग यहाँ लाइन खींच लेते हैं। तो एज ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया। आपने पढ़ा होगा लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं या एरिया फोर वॉल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, जो आपसे बोला गया लेटरल सरफेस एरिया बोला गया, तो यहाँ हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या पढ़ा आपने, 4 इंटू साइड स्क्वायर या एज स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर यानी 4 इंटू एज स्क्वायर, 4 इंटू एज का स्क्वायर। तो इसका एक एज कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने समझा। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी निकाल लेते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेकिन इसमें आपको देखिए लेंथ गिवन है, कितना है लेंथ हमें, हमारे पास 12.5, तो ये मैंने लिखा 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ हमें ब्रेथ भी गिवन है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ हमें हाइट भी गिवन है क्यूबॉइड का, ठीक है, वो कितना है 8 सेंटीमीटर। सब कुछ आप देखिएगा सेंटीमीटर में होना चाहिए या मीटर में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर मीटर में है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले सबको लाइक टर्म्स में। अब इसको हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, यहाँ भी हम लोग निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है वो लिखिए। यहाँ देखिए यहाँ हमने पढ़ा है ना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं ना, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का क्या फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करेंगे ना, तो 2 के प्लेस में क्या लिखेंगे बताइए 12.5 प्लस ब्रेथ कितना हमारे पास 10 है इंटू हाइट कितना हमारे पास 8। अब हमें जस्ट कैलकुलेशन करना है। देखिए 2 लिखा मैंने, इसको आप ऐड करिए, 12 में 10 ऐड करिए, कितना हो गया 22.5, तो 22.5 इंटू 8। अब आपको यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 16, और इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा वो बताइए, तो इसको जब आप पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देखिएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है आपके लिए, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। अब आपसे पूछा गया था किसका लेटरल सरफेस एरिया अधिक है। देखिए जब हमने क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकाला तो कितना आया था 400, जब हमने क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकाला तो कितना आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया अधिक है और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया यहाँ कम है। तो आपसे पूछा गया था विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे बताइए कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स है ना, यहाँ हम लिख लेते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बताइए क्यूबिकल बॉक्स है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर देन क्यूबॉइडल बॉक्स। ये आपने समझा। अब आपसे यहाँ ये भी पूछा गया है बाय हाउ मच, तो इसके लिए क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, 400 में से 360 को आप माइनस करिए, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने समझा। तो ये हमारा हो गया कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर देन क्यूबिकल बॉक्स बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे यहाँ पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब किसमें स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं और इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए
क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं पहले हमारे पास। देखिए क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। तो यहाँ हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हमसे निकालने बोला गया है। तो यहाँ हम लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बोलिए, 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को यहाँ मैंने यहाँ एज को लेट नहीं किया है ना, तो हम लोग एज स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू एज को क्या माना था हमने 10, तो 10 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स का निकालेंगे, है ना, यानी कि क्यूबॉइड का निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये क्या होता है फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। काफ़ी इजी फॉर्मूला है ना, 2LB BH HL। अब मैंने लिखा 2L और B। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या था। देखिए लेंथ कितना था हमारे पास, तो लेंथ हमारे पास है ना 12.5। तो यहाँ मैंने लिख लिया 12.5 इंटू 10 प्लस फिर क्या लिखेंगे 10 इंटू 8, फिर प्लस अब क्या लिखेंगे 8 इंटू 12.5, ठीक है। और इस तरह से अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर हमने यहाँ से पॉइंट रिमूव किया तो बाई में क्या आ गया 10, 10 और 10 कैंसिल, ठीक है। और जस्ट आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ क्या बचा हमारे पास 125 प्लस 10 8 जा 80 प्लस, और इसको जो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे कि जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 100, ठीक है। अब इस सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 2 इंटू, और इसको जो आप ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 305, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना था क्या कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम या अधिक है, आपको बताना था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज ग्रेटर, ठीक है, इज ग्रेटर बाय कितना, तो आप क्या करेंगे 610 से माइनस कर लेंगे 600 को, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हो गया ना आंसर।